जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीटीओ न्यूज। देखिए, बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। कांग्रेस और बीजेपी चुनाव की रणनीति बनाने में जुट गई है, तो वहीं आरजेडी लालटेन से सही उम्मीदवारों की तलाश में जुटी हुई है। तो वहीं जेडीयू ने वक्फ बिल के बाद अपने तीर कमान ठीक कर लिए हैं। कुल मिलाकर बिहार में इस बार सियासी लड़ाई काफ़ी रोचक होने वाली है। चार बड़े दलों के अलावे चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी और प्रशांत किशोर की पार्टियां भी सियासी धमाल मचाने में जुट गई है। बीजेपी इस बार के चुनाव में कुछ खास रणनीति बनाने में जुटी हुई है। इसको लेकर पार्टी में अभी से बैठकों का दौर जारी है। इस बीच खबर है कि अन्य राज्यों की तरह बीजेपी बिहार में पूर्व केंद्रीय मंत्रियों और पूर्व सांसदों को चुनाव में उतारने की तैयारी में है। यानी इस पार्टी में इस बार हारे हुए सांसदों और विधायकों पर भी दांव खेली जाएगी। इसमें आरके सिंह जो आरा के सांसद थे, सुशील सिंह जो औरंगाबाद के सांसद थे, राम कृपाल सिंह जो पाटलिपुत्रा के सांसद थे, इनके अलावा सतीश चंद्र दुबे, मुस्लिम नेता जो बीजेपी के हैं शहनवाज हुसैन, और बक्सर से पूर्व सांसद जिनका टिकट कट चुका था अश्विनी चौबे जैसे नेताओं का नाम शामिल है। सूत्रों की माने तो जिन नेताओं को चुनाव लड़वाने की तैयारी है, उनको अपना अपना विधानसभा चुनाव क्षेत्र चुनने के लिए भी कहा गया है और उन्हें उस क्षेत्र में सक्रिय रहने की बात कही गई है। हालांकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता अभी इस पर खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन बीजेपी और जेडीयू के बीच करीब 2 दर्जन सीटों की अदला बदली को लेकर भी सहमति बन चुकी है। इसके तहत बीजेपी अपने कई मौजूदा विधायकों का टिकट भी काट सकती है। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की पार्टी को भी बीजेपी इस बार संतोषजनक सीटें दे सकती है। हालांकि बिहार में बीजेपी की रणनीति पर पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा है कि बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी। विपक्ष की बातों पर कोई भरोसा करने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि जेडीयू इस चुनाव में कम से कम 105 सीटों पर चुनाव लड़े, वहीं बीजेपी 100 तो उपेंद्र कुशवाहा 7 सीट, जबकि जीतन राम मांझी को 8 सीट के साथ संतोष करने की बात कही जा रही है। तो चिराग पासवान की लोजपा रामविलास पार्टी 22 से 23 सीट मिलने की बात सामने आ रही है। हालांकि बीजेपी सीएम के इस फार्मूले से कितना सहमत है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बिहार में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव जो होना है वह काफ़ी दिलचस्प मोड़ पर आ गया है, क्योंकि सभी पार्टी अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश कार्यालय सहित अन्य जगहों पर बैठक शुरू कर दी है। वहीं जनसुराज ने 11 अप्रैल को पटना में एक बड़ा महाजुटान बुलाया है और बुला करके अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वहीं कांग्रेस ने भी अपना रुख सबके सामने रख दिया है और कन्हैया कुमार को मैदान में उतार दिया है। वे इन दिनों पैदल यात्रा पर हैं। तो वहीं बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, अमित शाह, उन्होंने भी बिहार का दौरा कर लिया है और अपने संबंधित अपने जो सहयोगी संगठन जो है दल है उनके साथ भी उनकी बैठक हुई है। हालांकि इस फार्मूले पर कितनी बात बनती है वह तो आने वाला चुनाव में ही पता चल पाएगा, लेकिन इस बात की चर्चा अब जमीनी स्तर पर भी होने लगी है। औरंगाबाद की बात की जाए तो इन दिनों पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह भी काफ़ी सक्रिय नजर आ रहे हैं। हालांकि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसमें चुनाव लड़ने की बात जब उन्हें कहा जाता है तो वह कहते हैं कि आने वाला वक्त बताएगा। खबर को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना सुझाव भी दीजिएगा। आपके सुझाव को भी हम खबरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। देखते रहें सीटीओ न्यूज।